हम ये बात जाके किसी को नहीं कहेंगे। कोई फायदा नहीं है ना, कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। सबूत नहीं है ना आपके खिलाफ। मगर जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हमारे हाथों सबूत लग गए, उस दिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी निगाहें तुम पर टिकी रहेगी रिजवान सिद्दीकी, ताकि तुम्हारे इस मासूम चेहरे का पर्दाफाश कर सके। तुमसे बाद में निपटेंगे जीनत। पहले हमें अपने बीमार चचा की जगह शहर काजी बनना है। हम जानते हैं कि जो अभी के हालात हैं उसकी वजह से आप काफी परेशान हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, ये सारी मुसीबत जल्द से जल्द निपट जाएगी। हमारा बेटा लड़ेगा भी और जीतेगा भी। कबीर सब कुछ कर सकता है, ये हम भी जानते हैं, इसमें हमें भी कोई शक नहीं है। डर हमें इस बात का है कि उसकी हद से ज्यादा अच्छाई उसे खुद न ले डूबे। एक अच्छा काजी, एक सच्चा काजी बनकर दिखाया है हमारे बेटे ने। बदले में मिला क्या है उसे? बदनामी के सिवाय। हम बस इतना चाहते हैं कि कौम के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचे जरा वो। कौम का हमदर्द बने, मगर थोड़ा तो समझदार, थोड़ा तो दुनियावी बने। और ये रिजवान जो है वो हमें सही नहीं लगता है। जब जब हम इसे देखते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि वो हमारे बेटे का हक छीन रहा है। हमें तो इस बात का यकीन होने लगा है कि वो है नहीं जो दिखता है। आप ये सब बातें सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं? फिलहाल तो बस काजी साहब ठीक हो जाए, यही दुआ मांगते हैं हम। काजी साहब, कबीर, अब्बा, काजी साहब, अब्बा, कबीर, अब्बा क्या हुआ? अब्बा, कबीर, हमें नहीं पता, कबीर देखो ना। काजी साहब इधर देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इन्हें अस्पताल अभी लेकर जा रहे हैं, अभी लेकर। काजी साहब, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अगर चचा अस्पताल पहुंच गए तो कबीर को शहर काजी की कुर्सी से उतारने में फिर देरी कर देंगे। हम किसी भी कीमत में चचा को अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। क्या सोच रहे हो? जल्दी फोन करो। अरे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है, ये अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। रिजवान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम ठीक है। अरे सारा हम समझ रहे हैं, पर पूरे शहर में चक्का जाम चल रहा है, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? घर से यहां पर आने में हमें भी बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अस्पताल का जो मेन रोड है वो दंगाइयों से भरा हुआ है। काजी साहब को अस्पताल पहुंचाना शायद इतना आसान नहीं होगा। आप सांस लीजिए। कबीर, मैं कुछ तो कीजिए। ज़ारा, तैयार रहो, हम अस्पताल लेके जाएंगे 10 मिनट के अंदर। ठीक है अब्बा। इमाम साहब जी, आप हमें मस्जिद में मिलेंगे, हमारा छोटा सा काम करना है आपको। बस अभी आ रहे हैं। अब्बा, पानी पियेंगे आप? कबीर अहमद, हाय हाय, कबीर अहमद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह ताला,
हम शैतान मरदूद से पनाह लेने के लिए आपका नाम लेते हैं। अरे तो काजी साहब की आवाज है। इस्लाम ने मर्द को हाकिम बनाया। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने मर्द को उसके घर का हाकिम बनाया है और एक हुक्म दिया है कि हर मर्द की बीवी उसके बाप को माने और उसके हुक्म को इनकार ना करे। हाकिम का मतलब है सरदार, और सरदार का मतलब होता है रखवाला। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने एक मर्द को पूरे घर की रखवाली सौंपी है, मगर यह हुक्म तो नहीं दिया कि वो अपने घर वालों पर जुल्म करे। बेशक हम मानते हैं कि मर्दों का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि एक बीवी का मर्तबा कम है। अल्लाह ताला ने एक मर्द को हाकिम इसलिए बनाया ताकि जो घर में वो रहता है वो घर आसानी से चल सके। जब वो थक कर अपने काम से लौटता है तो अपने इंतजार करती हुई बीवी को पाकर उसकी वो थकावट दूर हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करें, ना कि बदतमीजी करें। हम शायद भूल गए जनाब कि वो औरतें ही थी जिसने हमारे सारे पैगंबरों को पैदा किया, और वो एक औरत ही थी जिसने हमारे नबी करीम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके पूरे इंसानियत पर एहसान किया। इसका मतलब है सारे मर्द पर भी एहसान किया एक औरत ने। और हम क्या कर रहे हैं? हम औरतों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उन्हें बुरा कह रहे हैं। आप खुद ही सोचिए जनाब, जब अल्लाह ताला ये देखेंगे कैसा लगेगा उन्हें? नाराज होंगे वो हमसे। मानते आज का ये दौर एक मुश्किल दौर है। ये वो दौर है जहां औरतें मर्दों के खिलाफ एहतजाज करने सड़क पर उतर आई हैं। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये औरतें हैं कौन? किसी की माँ है, किसी की बहन, यानी कि ये गैर नहीं है। और जब हमारा मजहब एक कौम का मजहब है, एक लोग का मजहब है, तो हम क्या कर रहे हैं? जब हमारी ये माएँ और बहनें समझ नहीं पा रही है कि हम उन्हें इजाजत क्यों नहीं दे रहे बाहर जाकर काम करने के लिए, तो हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, ना कि डांटना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ नारे लगाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि उन्हें प्यार से समझाओ, उन्हें इज्जत दो। और हम क्या करें? उनके साथ साथ सड़क पर उतर आए उनके खिलाफ नारे लगाने के लिए, उन्हें बुरा भला कहने के लिए। ऐ मेरे प्यारे मोमिनो, अल्लाह ताला ने हमें उनकी हिफाजत करने के लिए बनाया, और जब हम ही उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप ही सोचिए हमारे कौम का क्या होगा। इस्लाम एक अमन का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, मगर आज का ये दौर है जब हमारे मर्द धमकी दे रहे हैं कि वो सारी सड़कें बंद कर देंगे, हम पूरे शहर में आग लगा देंगे। क्यों जनाब? हम पूछना चाहते, आप जताना क्या चाहते हो? आज आपका शहर काजी आपके सामने हाथ जोड़कर दरखास्त करते हुए एक गुजारिश कर रहा है, आइए हमारे साथ, हम मिलकर आपस में अमान कायम करेंगे, पूरी दुनिया को दिखाने के कि हम वो मजहब नहीं है जो दंगे और फसाद में यकीन रखते, हम वो मजहब है जो भाईचारे और अमान में यकीन रखते हैं। कल का दिन शब मिराज का दिन है जनाब। इसका मतलब है कल के पूरे दिन और पूरी रात इबादत में जाएगी। इसका मतलब है कि कल का पूरा दिन खुशियों का दिन है। तो आइए मिलकर ये खुशियां मनाते हैं। काजी साहब ने तो सही कहा, पर हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा कौन? काजी साहब की बातें हमें ये सब बंद करने पर मजबूर कर रही है भाइयों। أشهد أن محمدًا رسول الله. साहब का मानना सही है, हम औरतों पे हंगामा करके अपनी मर्दानगी का सबूत पेश नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बुज़दिली का सबूत पेश कर रहे। भाइयों, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हाँ, हमें ये सब बंद करना चाहिए। चलो चलो।
हुआ? हम दवा लेकर आते हैं। रिजवान भाई जल्दी।